साथियों, देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। क्या हमें चुप करके अपने घर में बैठ जाना चाहिए, या हम जिस स्तर पर भी हैं हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? हमें रोड से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें जहां हम बैठे हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, कॉलेज में है अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, नौकरी में है, बिजनेस पे है, वहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आज आपको एक ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं, आपका पैसा, आपके दिए हुए टैक्स का पैसा किस तरीके से उजाड़ दिया है इस मौजूदा सरकार ने। अभी आपने खबर सुनी होगी, जेवर एयरपोर्ट, जिसके लिए पिछले 10 साल से इंतजार हो रहा था कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर को मिलने वाला है, जिसके मिलने से लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका रश कम हो जाएगा, फ्लाइट्स मिलने लगेगी जेवर एयरपोर्ट से। लेकिन आज स्थिति कुछ और ही कह रही है। मात्र 15 दिन के अंदर पहली ऐसी एयरलाइंस है अकाशा एयरलाइंस, जिसने वहां से फ्लाइट्स उड़ान पर मना कर दिया है कि हम फ्लाइट्स को नहीं उड़ा पाएंगे। कारण साफ है, मिसमैनेजमेंट है। जिस तरीके से वहां पर एयरलाइंस को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, अभी वहां पर एरोसिटी नहीं बनी है, चारों तरफ जंगल है। अगर आप बात करें, कोई भी टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति जब फ्लाइट से उतरता है, उसको जो बेसिक सुविधाएं चाहिए होती हैं, कैब की फैसिलिटी चाहिए होती है, उसको होटल चाहिए होता है, एरो सिटी में स्टे करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आसपास के लोग जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को तो सीधा घर चले जाना है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनको सुविधाएं चाहिए। इतना बड़ा एयरपोर्ट बना तो दिया गया, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लगा दी गई, लेकिन वहां पर सुविधाओं के नाम पर केवल और केवल वीरान पड़ा हुआ है। सब कुछ वीरान है, वहां कुछ भी नहीं है, एरोसिटी भी नहीं है, होटल भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और खबर केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 81 एयरपोर्ट्स को रन करती थी 2015 से पहले। 81 एयरपोर्ट में से लगभग 37 एयरपोर्ट 2015 और 2025 के बीच में बंद हो चुके हैं। 37 एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, जिसमें 22 परमानेंट बंद हो चुके हैं और 15 के लिए यह बोला जा रहा है कि वो टेम्परेरी शटडाउन हुआ है, लेकिन वहां से फ्लाइट्स का उड़ना पूरी तरह बंद हो चुका है। सिर्फ टेम्परेरी इसलिए बोला जा रहा है कि परमानेंट इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में उड़ान वहां से शुरू की जाए। लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप एयरपोर्ट को बंद कर देते हैं, वहाँ ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं, वहाँ स्टाफ नहीं होता है, रख रखाव नहीं होता है, जहाँ रोड पर पानी भरेगा, सड़क पे पानी भरेगा, वहाँ सफाई नहीं होगी, तो वहाँ पर कैसे ऑपरेशन में दोबारा आ पाएंगे? वो तो परमानेंट शटडाउन ही बोला जाएगा। केवल खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि वो टेम्परेरी शटडाउन कर दिए गए। और मैं आपको बता देता हूँ, 11,000 करोड़ रुपया आपके दिए हुए टैक्स का पैसा, हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा, 11,000 करोड़ रुपया तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। बड़ा अफसोस होता है कि भारत का पैसा, हमारा पैसा, हमारे देश के नागरिकों की मेहनत का पैसा, टैक्स का पैसा ऐसे बहाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उस पैसे में आग लगाई जा रही है। अरे किसी गरीब का कर्जा ही माफ कर देते, लाखों गरीब बच जाते, 11,000 करोड़ रुपए में लाखों गरीबों का भला हो जाता। वो व्यापारी जिनके बिजनेस तबाह हो गए, नोटबंदी में तबाह हो गए, जीएसटी में तबाह हो गए, लॉकडाउन में तबाह हो गए, उनको कुछ रिलीफ दे दिया होता, ये 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में वो एयरपोर्ट बंद ना होते। उनको शुरू करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि प्रॉपर स्टडी नहीं की गई, प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया गया, उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया गया जिसे फ्यूचर प्रेडिक्शन बोला जाता है, जिसे इंट्रोस्पेक्शन बोला जाता है, जिसके बाद में वो डिसीजन लिए जाते हैं कि यहाँ पर ये काम करना भी है कि नहीं करना है। मैं आपको कुछ एयरपोर्ट्स के नाम बता देता हूँ। यूपी के अंदर जो एयरपोर्ट है, 2021 में इनोग्रेशन हुआ कुशीनगर एयरपोर्ट, 2022 में कानपुर, 2023 में अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, शर्वासा, चित्रकूट, देवगढ़, पूर्णिया,
ये सब वो एयरपोर्ट है जो 11 एयरपोर्ट्स थे जिनका इनोग्रेशन 2015 से 2021 से 23 के बीच में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, लेकिन आज केवल 4 एयरपोर्ट रनिंग में, केवल 4 एयरपोर्ट। कौन से 4 एयरपोर्ट है? वो भी लिमिटेड फ्लाइट के साथ में। कानपुर एयरपोर्ट चल रहा है, अयोध्या एयरपोर्ट चल रहा है, देवघर एयरपोर्ट चल रहा है और पूर्णिया एयरपोर्ट चल रहा है, वो भी लिमिटेड फ्लाइट्स के साथ। साहब एक बात बताइए, आपने एयरलाइंस को तबाह कर दिया, आपने वहां के किसानों को तबाह कर दिया, जिनकी आपने जमीन ले ली, उन देश के वो लोग जो आपको टैक्स में पैसा देते हैं, उन लोगों के टैक्स के पैसे को आपने तबाह करके बर्बाद कर दिया। क्या कैसे देश चलेगा? ऐसे विश्व गुरु बनेगा? 2047 में आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ये रोड मैप है आपका। साहब आइए हमारे पास, आइए हमारे पास, हम देते हैं आपको रोड मैप, और यकीनन रोड मैप भी देंगे। हर गली हर मोहल्ले में कैसे विकास होगा ये रोड मैप भी देंगे। देश में एक भी व्यक्ति को 2.5 किलो राशन बिना बांटे कैसे उसका पेट भरा जाता है, ये रोड मैप भी हम देंगे। किस तरीके से हर घर से एक भगत सिंह निकलता है, ये रोड मैप भी हम देंगे। किस तरीके से देश के हर पद पर, चाहे वो संवैधानिक पद हो या राजनीतिक पद हो, कैसे एक भगत सिंह की सोच का व्यक्ति बैठेगा, ये रोड मैप भी हम देंगे। हम जानते हैं कि किस तरीके से देश को चलाया जाना है। हम जानते हैं एक उस गरीब का दर्द जो जमीन के ऊपर कर्जा लेकर, घर के ऊपर कर्जा लेकर अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेजता है, और बाद में पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो जाता है। और आपके बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपको उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। आपको अगर बात की जाए देश के नेताओं की, कोई देश का नेता ऐसा नहीं है जो ये कहने को तैयार हो कि नेताओं के और सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हम ऐसा कह रहे हैं और ऐसा करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। अगर सही मायने में भारत को बचाना है, भारत को का विकास करना है, विकसित भारत तो बहुत दूर है, केवल विकास की गाड़ी पटरी पर भी अगर लानी है ना, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमें शैडो कैबिनेट भी देनी पड़ेगी। आप सभी साथी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लेकिन अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि वो लोग मेरे साथ जुड़ सके, हमारे साथ जुड़ सके, हमारी टीम के साथ जुड़ सके, और हम सही मायने में जो चीज़ें कह रहे हैं वो सब कुछ पूरा करने के लिए आपको आगे ला सके। मेरे पे विश्वास नहीं करना है, आपको सक्षम बनाया जाएगा। आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, तो मेरी आवाज़ को वहाँ पहुँचाइए। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को, पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर दोबारा आपको मेरे वीडियो को सुनने का, अगर आपको लगता है कि कोई काम की वीडियो है, आपके काम आने वाली है, देश के काम आ सकती है, तो उसको आप दोबारा ढूंढ पाएँ। तो अभी आज के लिए मुझे लगता है कि शायद जो एयरपोर्ट पे मैंने रिपोर्ट तैयार की थी आपके सामने रखी है। एक बात और कहना चाहूँगा, आने वाली 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्वक एक मार्च निकालने वाली है दिल्ली के जंतर मंतर, जहाँ पर लगभग पिछले 17 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज वो व्यक्ति उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ किसी भी क्षण कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उनकी शुगर का लेवल ड्रॉप हो चुका है, उनके बीपी का लेवल ड्रॉप हो चुका है। हम कामना करते हैं ऊपर वाले से कि उनको लंबी आयु दें। जो व्यक्ति हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति देश के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति की लंबी उम्र की कामना करें। आप भी कामना करिए और मैं भी कामना करूं। और आने वाली 20 तारीख को उन्होंने एक संदेश सरकार को देने के लिए, क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 20 तारीख को शांतिपूर्वक एक मार्च जो है वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, जो लगभग 500-600 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ तक निकाले जाना तय हुआ है। मैं भी वहाँ पहुँचूंगा, आप भी ज़रूर पहुँचिए। मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरे देश से कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करिएगा, बिकॉज व्हाट्सएप आएगा तो रिप्लाई करना आसान हो जाए। ज़्यादा कॉल्स आती है तो टीम के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अभी टीम बन रही है, नई टीम तैयार हो रही है। तो साथियों, जल्दी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। 20 तारीख को जंतर मंतर पे होगी, और उससे पहले अगर मैं किसी आपके राज्य में आता हूँ या आप अगर कहीं मुलाकात करते हैं, मैं रेगुलर अपडेट करूँगा फेसबुक के ऊपर, मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।